नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका स्वदेश न्यूज में। मैं हूं आपके साथ अंशुल शर्मा। आप देख रहे हैं मीम से हेल्थ है। अगर आप भी कोरोना महामारी के कारण तनाव से जूझ रहे हैं तो फनी मीम्स देखिए। यह आपके मन में नकारात्मक विचारों को हटाता है। अमेरिका के 800 लोगों पर हुए एक अध्ययन के से ये बात सामने आई है। रिसर्च में ये भी शामिल किया गया है कि लोग मीम्स देखें, उन्हें खुद को हल्का महसूस किया और खुश नजर आए। शोधकर्ताओं का कहना है कि कोविड ने इंसान के दिमाग पर बुरा असर डाला है और इसकी वजह से लोगों में तनाव और बेचैनी का स्तर बढ़ा है। रिसर्च के दौरान ये भी देखा गया कि जिन लोगों ने तस्वीरों के साथ कैप्शन वाले मीम्स देखे, उनकी मेंटल हेल्थ में सुधार दिखा। सोशल मीडिया पर कोविड से जुड़ी तस्वीरों को देखने से बचें। हमारे रिसर्च में यह सामने आया है कि अगर कोविड से जुड़े फनी मीम्स देखते हैं तो इंसान बेहतर महसूस करता है। वो इंसान महामारी की स्थिति का शांत मन से सामना करने में भी समर्थ हो जाता है। तो मीम्स से हेल्थ किस तरीके से बन सकती है, मीम्स को किस तरीके से देखा जाए और उसके बाद मीम्स देखने के बाद आप तनाव से मुक्त हो सकते हैं, ऐसा एक शोध में निकलकर सामने आया है। अमेरिका के शोधकर्ताओं ने 800 लोगों पर यह शोध किया और उसके बाद ये चीज निकलकर सामने आई है। बिल्कुल ये बात सच है कि कोविड के बाद से लोगों में तनाव बढ़ा है। लोग कई तरह की चिंताओं से ग्रस्त हो गए हैं, चाहे वो आर्थिक रूप से परेशानी हो, मानसिक रूप से हो या जिस भी तरीके की परेशानी हो, उसको लेकर मेंटल हेल्थ से वो कहीं ना कहीं जूझ रहे हैं और वो अपने खराब कर रहे हैं। लेकिन मीम्स देखने पर जो चीजें निकलकर सामने आई हैं वो अपने आप में ही एक बड़ी बात है कि लोग मीम्स देखने के बाद खुश नजर आए, पहले से ज्यादा तनाव मुक्त नजर आए। मेंटल हेल्थ को दुरुस्त रखने के 5 तरीके भी यहां पर देखने को मिले, जिसमें कोविड ने इंसानों के दिमाग पर बुरा असर डाला और कई तरीके की चीजें जो है वो निकलकर सामने आई है। लोगों में तनाव और बेचैनी का स्तर भी लगातार बढ़ा। तस्वीरों के साथ कैप्शन वाले मीम्स देखें, उनकी मेंटल हेल्थ में सुधार दिखा है जिन्होंने ये सारी चीजें करी हैं। सोशल मीडिया पर हर चीज नुकसानदायक नहीं होती है, ये भी निकलकर सामने आया है। लोग सोशल मीडिया से दूरी बना लेते हैं। बहुत सारी नेगेटिविटी जो है वो कहीं ना कहीं सोशल मीडिया के द्वारा फैली होती है, जिसका कोई छोड़ नहीं होता है। लेकिन कई चीजें जो है वो आपको मोटिवेट भी करती हैं, आपको हंसाती भी हैं, आपको गुदगुदाती भी हैं, उसमें से एक मीम्स है। तो इसी पर आज हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ 2 डॉक्टर यहाँ पर मौजूद हैं। हमारे साथ में डॉक्टर करण पिपरे जुड़े हुए हैं और इसके साथ ही डॉक्टर मोहम्मद रजा हमारे साथ में जुड़े हैं। आप दोनों का ही बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले डॉक्टर पिपरे आपसे जानना चाहेंगे, मेंटल हेल्थ को दुरुस्त रखने के लिए मीम्स देखने की यहाँ पर बात की जा रही है। जो आजकल मीम्स आते हैं जिसमें पहले हम अपनी भाषा में कहें, पहले की भाषा में तो जो चुटकुले लोग पढ़ने के बाद अपने आप को दुरुस्त रखते थे, अब कहीं ना कहीं वो उसकी जगह मीम्स ने ले ली है। हाँ जी, बिल्कुल आपका कहना सही है, क्योंकि कोविड-19 के बाद में ये देखा गया है कि जो एक तो लॉन्ग कोविड में रहे हो या जो कोमॉर्बिडिटीज वाले हो और ये बच गए हैं, यदि वेंटिलेटर में होने के बाद या दवाइयों से कोरोना 19 की जो दवाइयां अस्पताल में लोगों ने ली है उसके कारण और वो पॉजिटिव होने के बाद में जो बच गए हैं, तो उनको उस समय भी मानसिक रूप से तनाव था और सोशल थोड़ा सा उनको भी एक प्रकार से लोग दूर रखते थे, मिलने जुलने से भी कतराते थे, परिवार के लोग भी नहीं आते थे, सोशल डिस्टेंसिंग होती थी, तो सोशल थोड़ा सा उनको मानसिक रूप से मैं उन शब्दों का इस्तेमाल नहीं करना चाहता, नहीं तो उन पे बुरा असर पड़ता है। तो साइकोलॉजिकल और जो एक प्रकार से इमोशनल जो होता है वो भी देखा गया। लगभग 25 से 26% लोगों को इमोशनल एक डिप्रेशन भी हुआ है। लगभग 30% लोगों को बहुत ही कम सीवियर होता है इसमें, क्योंकि जान लोगों की बच गई है। और जो मेंटल थोड़ा बहुत सोचते हैं वो एक प्रकार का भय है, ये देखा गया है। और मैं समझता हूँ अपने आप को व्यस्त रखने के लिए, और इन लोगों के पास में तो उस समय पे एम्प्लॉयमेंट था, जो भी इनका जो रोजगार था वो भी एक प्रकार से छिन गया, और उसका भी एक स्ट्रेस होता है, परिवार का स्ट्रेस होता है। एक उम्र होती है, यंग लोगों को ज्यादा इसका स्ट्रेस सताता है, और इसमें कुछ बॉडी वीक होती है तो उसका भी एक दबाव पड़ता है। और जिन्होंने अपने घर के परिवार के लोगों को मरते हुए देखा है उसका भय, और जो डेथ देखी है आसपास के लोगों में, अस्पताल के लोगों में, उसका भय, तो ये सबका भय जो दिमाग में बस गया है उसके कारण मेंटल डिप्रेशन होता है, हेलुसिनेशन होता है, और मानसिक विकार के साथ साथ में और भी एक मैंने ये देखा कि लगभग 1 से 2% लोगों में सुसाइडल टेंडेंसी
आत्महत्या करने की प्रवृत्ति भी बढ़ जाती है। तो ये बहुत बड़ा वो है। तो इसके लिए मिम्स हेल्थ जो है वो एक ऐसा पैमाना है, एक इंडेक्स है कि उसके जरिए आप अपने आप को या आपके घर के सदस्यों को उनका मेजरमेंट कर सकते हैं, उसको देख सकते हैं, उसका अनुमान लगा सकते हैं, उसके जो क्वेश्चन आंसर या जो भी उसके पैरामीटर्स होते हैं उसके कारण। और मेंटल हेल्थ को दुरुस्त रखना बहुत जरूरी, क्योंकि अगर आपका ब्रेन स्वस्थ है, आपकी सोच स्वस्थ है, आपका किसी प्रकार से मानसिक रोग नहीं है, छोटा सा भी थोड़ा सा भी डिप्रेशन नहीं है, तनाव नहीं है, स्ट्रेस नहीं है, ये सब कोरोना के बाद में कुछ लोगों को हुआ है, सबको नहीं हुआ है। बहुत से लोग तो कोरोना के नाम को भी नहीं जानते हैं। बहुत सी पॉपुलेशन हिंदुस्तान की ऐसी है जो इलिटरेट है, पढ़े लिखे नहीं है, गरीब है और इंटीरियर उसमें रहते हैं, रिमोट एरिया में रहते हैं, महिलाएं हैं, जो लोग पुरानी पॉपुलेशन है, जो ओल्ड लोग हैं या गांव या लेबर वर्क है, उनको नहीं मालूम अभी कोरोना क्या होता है। वो उन्होंने तो बिना मास्क के अपना जीवन भी निकाल दिया उस समय के पीरियड का, जो 1.5 से 2 महीने का साल का रहता है। और बहुत से लोग पॉपुलेशन ऐसी भी है कि अभी भी उन लोगों ने वैक्सीनेशन नहीं कराया है। मैं समझता हूँ जो 20-30% लोग बचे हुए हैं वैक्सीनेशन के लिए और अवेयरनेस के लिए और इस प्रकार की जानकारी के लिए, इसको भी समय समय पे सरकार अपग्रेड कर रही है, अवेयरनेस दे रही है, शिक्षित कर रही है। आप लोगों के द्वारा मीडिया में और न्यूज़पेपर के द्वारा सबको बताया जा रहा है। लोग वैक्सीनेशन कराने से मैं समझता हूँ कि 80 से 90% मेंटल हेल्थ दुरुस्त हो जाती है, उसका आत्मविश्वास बढ़ता है। ये सबसे बड़ी चीज मानी जाती है। जिसने भी वैक्सीनेशन करा लिया है वो निडर हो गया है, भय खत्म हो गया है, आत्मविश्वास डेवलप हो गया है और इसका फर्क पड़ा है उनके शरीर। भूख बढ़ी है, बेचैनी नहीं है, घबराहट नहीं है, संक्रमण का डर नहीं है, बाजार हाट में घूम रहे हैं, परिवार के साथ में स्वस्थ रहते हैं। और बहुत जरूरी है मानसिक तनाव ना रहे, स्ट्रेस ना रहे, मेंटल हेल्थ को स्वस्थ रखने के लिए। इसी से शारीरिक स्वास्थ्य भी आपका मेंटेन रहेगा। इसको रोकने के लिए आप अपने आप को बिजी रखें। आप सुबह उठें, शाम को मैदान पे जाएं, खेलें कूदें, हर जगह पे खाली सड़क पे आप वॉक करें और अच्छा लगता है आपको तो रनिंग करें, जॉगिंग करें, वॉलीबॉल है, फुटबॉल है, कबड्डी है, लॉन टेनिस, बैडमिंटन, हॉकी, ये सब खेलें। नहीं तो आप इंडोर में भी बैडमिंटन है या आपका कैरम है, अपने आप को व्यस्त रखें, अपने दोस्त बनाएं, शतरंज खेलें, अच्छा खाएं, विटामिन, प्रोटीन और पेट भर के खाना खाएं, घूमें, हरी सब्जियां और जो एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं उसका इस्तेमाल करें और डॉक्टर की सलाह भी माने। डॉक्टर से जरूर मिलना चाहिए। कोई भी चीज ऐसी आपको नहीं है जो किसी चीज की कमी महसूस करे, चाहे खाने का हो, चाहे चिकित्सा व्यवस्था हो, चाहे जांच इलाज हो, अस्पताल हो, सब प्रकार से आपको उपलब्ध है आपके आसपास। अगर आप प्रयास करेंगे तो मैं मानता हूं कि हिंदुस्तान में हर प्रकार की जानकारी देने वाले, हर प्रकार की दवाइयां देने वाले और आपके वैक्सीनेशन के लिए आपके सोशल मीडिया से कांटेक्ट कर सकते हैं, चिकित्सकों से कांटेक्ट कर सकते हैं, अस्पतालों में कांटेक्ट कर सकते हैं। आप अपने कार्यों को निपटाएं, पॉजिटिव सोचें, हमेशा पॉजिटिव सोचें। आपको बच्चों के साथ मिलना, खेलना पड़ेगा, रहना पड़ेगा, बैठना पड़ेगा। अधिक समय तक आप टेलीविजन और मोबाइल का उपयोग ना करें। फिजिकली आप अपने आप को साउंड बनाएं, मेंटली साउंड बनाएं, सोशली आप मिलें, क्योंकि आपको कोरोना नहीं है। आप दूसरों के साथ में रह सकते हो, उठ सकते हो, बैठ सकते हो, खेल सकते हो, बातें कर सकते हो और आप मास्क जरूर लगाएं अभी भी और सोशल डिस्टेंसिंग भी थोड़ा बनाएं, लेकिन मिलें जुलें, दूर से बात करें, खेलें, आप अपने आप को व्यस्त रखें। और और अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको कोई फीवर आ रहा है, कोई स्ट्रेस है बहुत ज्यादा, तो आप इसको शेयर करें, अपने परिवार के लोगों को बताएं या दोस्तों को या डॉक्टरों को और अपने कर लें, ताकि आपका जो ब्रेन है, आपका जो किसी प्रकार से मानसिक रोग ना हो, आपका स्वास्थ्य अच्छा बना रहे। और मैं समझता हूं कि इसी सब चीजें से आपकी मेंटल हेल्थ को भी दुरुस्त किया जा सकता है, यदि आप फिजिकली अपने आप को साउंड बना के रखते हैं, स्वस्थ बना के रखते हैं।
बहुत ही अच्छी जानकारी आपने यहाँ पर दी है। मोहम्मद रज़ा जी भी हमारे साथ यहाँ पर जुड़े हुए हैं। रज़ा जी, आपसे जानना चाहेंगे कि मीम से हेल्थ, ये जो यहाँ पर एक शोध निकल कर सामने आया है कि जिन लोगों ने 800 लोगों ने मीम्स देखा, उनका स्वास्थ्य और उनका जो मानसिक तनाव थे वो कहीं ना कहीं कम होता हुआ दिखाई दिया। डॉक्टर रज़ा, हमारी आवाज आप तक पहुंच रही है? चलिए, हमारा तकनीकी कारणों से उनका संपर्क टूट गया है। तो यहाँ पर डॉक्टर करण, आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरीके से आपने यहाँ पर बात की, अब जैसे हम लॉन्ग कोविड की बात करते हैं, लॉन्ग कोविड के ऊपर भी आप और हम कई बार चर्चा कर चुके हैं कि किस तरीके का तनाव यहाँ पर होता है, मानसिक रूप से किस तरीके से व्यक्ति पीड़ित हो जाता है। तो उसमें ये मीम्स तो अपनी जगह है, और क्या छोटी छोटी चीजें हैं जिनसे बाहर निकल सकता है, खुद को किस तरीके से व्यस्त रख सकते हैं लोग? टीवी और टेलीविजन और आपका ये जो जो रहता है, जो मोबाइल वगैरह, इसमें आप व्यस्त ना लगे। लोगों से मिले मिले जुले, बातें करें, अपने आप को व्यस्त रखें, खुश हैं, गीत है, गजल है, और जो तस्वीर बनाते हैं वो उसमें अपना पेंटिंग का वर्क करें, जो म्यूजिक सीखते हैं, बोल गाते बजाते हैं, वो उसमें रहें। अपना स्ट्रेस, जो तनाव है, मानसिक तनाव और जो डिप्रेशन है, जो मानसिक दबाव के कारण जो होता है, या पारिवारिक, या आपकी सोच जो कोरोना के प्रति है, डर, या आप ऐसा लगता है आपको कि आप बीमार हैं या कमजोर हैं, या आपको ये भय समा गया है कि मुझे कोरोना हुआ था तो कहीं ऐसा ना हो कि मेरे को फिर से हो जाए, या हार्ट का अटैक। पढ़े लिखे लोगों में ये ज्यादा होता है, जो कमजोर लोग हैं उनमें नहीं होता, क्योंकि उन लोग सोचते नहीं है ज्यादा। उनको ये बैक्टीरिया क्या होता, वायरस क्या होता, ये भी नहीं मालूम अभी। रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में इफेक्ट किया या हार्ट में किया, ये भी उनको को उतनी जानकारी नहीं है। और जबकि वो लोग तो नशा भी करते हैं, शराब भी पीते हैं, बीड़ी सिगरेट, लेकिन मानसिक स्ट्रेस नहीं है, इतना इतना मन अपने दिमागों में बोझ नहीं है। आपको जो जो पढ़े लिखे लोग ज्यादा रहते हैं, जो सोचते हैं उसके प्रति कि कहीं ऐसा ना हो कि इस संक्रमण के होने के बाद में मुझे हार्ट अटैक हो जाएगा, या दम घुट जाएगा, या मानसिक बीमारी हो जाए, ये सब सोचते 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 एक डिप्रेसिव साइकोलॉजी होती है, जो जैसे लोग बोलते हैं यार कि ये तनावग्रस्त रहता है, या स्ट्रेस में रहता है, मानसिक दबाव रहता है, सोचने का दबाव। ये किसी और का दबाव नहीं, कोई इनको डराता नहीं है, धमकाता नहीं है, परेशान नहीं करता है, लेकिन वो खुद ही सोचते हैं अपने आप की, यार मुझे बीमारी हुई थी तो लोग मुझसे बात नहीं करते, मुझसे दूर रहते हैं, तो उधर बाइकआउट जैसे सोचते हैं अपने आप। ये इसमें ना रहे, आप गाने बिल्कुल। सुने, तो मेंटल गजल हेल्थ को सुने, अपना प्रोग्राम दुरुस्त देखें। रखना है। जी हाँ, अपने आप को व्यस्त रखना है। तो हमारे साथ में डॉक्टर रज़ा भी जुड़े हुए हैं। जी डॉक्टर रज़ा, आपसे जानना चाहेंगे कि मीम्स से हेल्थ जो है उसमें सुधार कहीं ना कहीं देखा जा रहा है, और एक शोध में ये बात भी निकल कर सामने आई है, क्या कहेंगे आप? जी, नमस्कार, मैं डॉक्टर रज़ा। जी। सबसे पहले आप लोगों का बहुत-बहुत शुक्रिया, आपने मुझे इनवाइट किया। जहाँ तक हमारे कलीग डॉक्टर साहब हैं, इन्होंने बहुत सारी जानकारी दी हमें कि ऑफ कोर्स कोविड काल में हमारे साथ बहुत बुरा हुआ, हमारे पेशेंट के साथ बहुत बुरा हुआ, जिसकी वजह से मानसिक तौर पे काफ़ी लोग परेशान हुए हैं, काफ़ी तनाव बढ़ा है। लेकिन ये सब समस्याएँ हैं, और ये समस्याएँ हम ऑलमोस्ट 1.5 साल से झेल रहे हैं। अभी हम इनके समाधान की बात करते हैं। सभी को पता है कि बहुत सारे लोगों के साथ क्या-क्या हुआ, सभी की फैमिली में बहुत सारे ऐसे इंसिडेंट हुए, जिसकी वजह से बहुत मानसिक तनाव बढ़ गया, और देखा जाए तो कई लोगों के रोजगार छिन गया, जिसकी वजह से मानसिक तनाव बढ़ा। तो ये सारी समस्याएं उत्पन्न हुई, लेकिन अब हम इसके निराकरण की बात करते हैं। समस्याएं सबको पता है, लेकिन निराकरण के लिए बहुत से लोग इच्छुक हैं जानने के लिए। तो मेरा ये एक विचार है कि अगर हम इसको पहचान लेते हैं कि कोई मानसिक तनाव से पीड़ित है, वो मानसिक तनाव से ग्रसित है, तो उसके लिए हमें उसको बाहर निकालने के लिए क्या करना चाहिए? सबसे पहले तो उसको कोई भी अगर पेशेंट है, उसको वाकई ही कोई मानसिक तनाव है, तो वो डॉक्टर से कंसल्ट करे। सबसे बेहतर वही है। डॉक्टर उनको आपको सही रास्ता दिखाएंगे, सही दिखाएंगे। इसके पास सोशल मीडिया के माध्यम से हमारे पास बहुत सारे साधन है, जिससे हम तनाव को दूर कर सकते हैं। हमारे पास बहुत सारी मेडिटेशन है, और सबसे प्रमुख हमारे भारत का जो योगा है, अगर कोई पेशेंट है या वो उसको ऐसा फील होता है कि हाँ उसको तनाव है, और वो उसको योगा ज्वाइन करना चाहिए, योगा करना चाहिए, मेडिटेशन लेना चाहिए। इससे बहुत हद तक इस तनाव को दूर किया जा सकता है। आजकल आप बहुत देखने में आ रहा होगा कि हमारे पास मीम्स बनते हैं सोशल मीडिया पे बहुत सारे, जो कि मीम्स जो है बहुत ही अच्छा उपाय है इसके लिए। इससे पेशेंट अपने आप को थोड़ी देर के लिए तनावग्रस्त जो माहौल है उससे दूर कर सकता है।
तो धीरे धीरे अगर वो उसमें इन्वॉल्व होता है तो उससे आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा। तो मैं तो यही सजेशन दूंगा, बहुत सारे ऐसे शोध भी हुए हैं जिसके द्वारा मालूम पड़ता है कि ना आपको जो सोशल मीडिया में मीम चलते हैं उसके थ्रू हमें मानसिक तनाव दूर होता है। तो मैं भी एडवाइस करूंगा कि मीम्स को आप देखें, चुटकुलों के तौर पर देखें और बहुत सारी चीजों में पार्टिसिपेट करें, है ना। तो जिससे ये होगा कि ऑफकोर्स तनाव दूर होगा। जी धन्यवाद। बिल्कुल। तो डॉक्टर रज़ा, अगर बात करें तनाव की, तो जिस तरीके से तनाव लगातार बढ़ता जा रहा है, मीम से हेल्थ सुधर रही है, ये तो चीज़ें हैं। बिल्कुल ये बिल्कुल शोध में भी बिल्कुल। निकल कर सामने आया है। तो और वो कौन-सी चीज़ें हैं जिनसे व्यक्ति अपना तनाव दूर कर सकता है, जो कोविड से जूझ रहा हो और फिर भी कहीं न कहीं अपने आप को डिप्रेस्ड महसूस कर रहा हो? जी, बिल्कुल, बिल्कुल। मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर कोई पेशेंट कोविड से जूझ रहा है ऑलरेडी या उसके फैमिली मेंबर किसी और रीज़न से भी तनावग्रसित हैं, तो उनके लिए योगा सबसे बेस्ट मेडिसिन है। हुँ, अगर वो योगा करते हैं प्रॉपर्ली डेली बेस पर, तो उनको बहुत तनाव से मुक्ति मिलेगी। और उसके अलावा जो सोशल मीडिया पे बहुत सारे माध्यम है जिसके थ्रू वो एंटरटेनमेंट गेन कर सकता है, तो ऑफ कोर्स को वहाँ से लाभ उठाना चाहिए। और जो मीम्स बनते हैं छोटे-छोटे, वो उनका उपयोग उठाएँ। उसके अलावा मेडिटेशन है, डॉक्टर से कंसल्ट करें। ऑफ कोर्स क्या हो रहा है कि है ना, लोग कोविड से ग्रसित होने के बाद फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक समस्याओं का सामना कर रहे हैं। तो उससे भी निजात पाने के लिए हमको डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए, मेडिटेशन लेना चाहिए, योगा करना चाहिए। योगा इज़ द बेस्ट थेरेपी एज़ आई थिंक। और इसके अलावा अगर हम देखें, अमेरिका में जो शोध हुआ, 500 लोगों के ऊपर ऐसा रिसर्च किया गया था, जिसके दौरान ये मालूम पड़ा कि जो भी कोविड से बीमार पर जो बुरा असर पड़ा हुँ, है ना, बेचैनी स्तर बढ़ा है लोगों का। तो इस रिसर्च के दौरान लोगों ने देखा कि जो तस्वीरों वाले कैप्शन वाले मीम्स होते हैं, हुँ, हुँ। तो उनका मेंटल हेल्थ स्तर पे काफी सुधार देखा गया है। तो मेरा सुझाव ये है कि आप उन पे ज्यादा फोकस करें। जी। बिल्कुल, बहुत अच्छी जानकारी डॉक्टर ज़ा आपने यहाँ पर दी है। डॉक्टर पिपरे, आपसे जानना चाहेंगे कि जिस तरीके से कोरोना काल के बाद में लोग तनावग्रस्त हुए थे और उसके बाद जो चीज़ें निकल कर सामने आई, मीम्स हैं और क्या चीज़ें हैं, कैसे अपने आप को मोटिवेट भी करते रहे, क्योंकि एक मोटिवेशनल चीज़ें भी अपनी जगह पर हैं। आप तनाव मुक्त हो रहे हैं, ठीक है, मीम्स अपनी जगह है। चुटकुले अगर आप पढ़ रहे हैं या कोई हँसी-मज़ाक है या कुछ कॉमेडी सीन्स हैं, कुछ कॉमेडी शोज़ हैं, वो अगर आप देख रहे हैं, वो अपनी जगह है। लेकिन अगर व्यक्ति डिप्रेस्ड हो रहा है, अगर वो मानसिक तनाव से लगातार घिरा जा रहा है, तो उसे एक मोटिवेशन की ज़रूरत होती है। तो मोटिवेशन उसे किस तरीके से मिले? बहुत अच्छा प्रश्न किया आपने, जिस प्रकार से मीम से हेल्थ का जो सुझाव दिया है, और सोशल मीडिया की ओर से हमेशा इस प्रकार के सुझाव दिए जाते हैं हुँ, अपनों से मिलने के लिए, अपनों से बात करने के लिए, अपने आप को बिजी रखने के लिए, म्यूजिक सुनने के लिए। ठीक इसी प्रकार से डॉक्टर साहब ने जैसे बताया कि योगा और सूक्ष्म यौगिक व्यायाम अपने आप को बिजी रखने के लिए, ये खुशी के लिए बहुत अच्छे साधन हैं। और इसके अलावा जिस प्रकार से मैंने बताया कि आप अपने खाने को हाई प्रोटीन और विटामिन और मिनरल्स का उपयोग करें, हरी सब्जियां खाएं, वॉकिंग करें, जॉगिंग करें। आपका कम से कम 2 से 3 घंटा सुबह से शाम अगर आप वॉकिंग करेंगे और ऑक्सीजनेटेड वातावरण में घूमेंगे फिरेंगे, प्रकृति के साथ जुड़े रहेंगे, हुँ, बेशक मैं बता रहा हूँ, किसी प्रकार की कोई इसमें शक करने की आवश्यकता नहीं है। आप खुशी महसूस करेंगे, और प्रकृति से जुड़ने में जो खुशी महसूस होती है, योगा करने से जो स्वयं की बॉडी की जो टोनिंग होती है, ब्रेन की, लंग की, लिवर की, किडनी की और जॉइंट्स की, मस्कुलर सिस्टम की, बोन्स की और एंडोक्राइन्स वगैरह भी सब करेक्शन हो जाता है। उसमें जितनी ग्लैंड फंक्शन करती हैं नॉर्मल हो जाता है, ब्लड प्रेशर नॉर्मल हो जाता, शुगर कंट्रोल हो जाती। बस इतनी सारी चीजों को कंट्रोल करने के लिए जो मैंने बताया है, यही अगर आप करेंगे तो आपको मानसिक स्ट्रेस तो कभी जन्म में होगा ही नहीं, स्वस्थ रहेंगे, भूख अच्छी लगेगी। इसके अलावा आप चित्रकारी करें, आप न्यूज़पेपर पढ़ें, हुँ, आप अच्छी अच्छी किताबें पढ़ें। गांव के लोग रामायण पढ़ते हैं, गीता पढ़ते हैं, हुँ, नौटंकी देखते हैं, ड्रामा देखते हैं, रामलीला देखते हैं, रामधुन में बैठते हैं। शाम को अपने दोस्तों के साथ में गीत है, गजल है, शेर है, शायरी है, जोक्स हैं, ये बताएं और खिलखिला के हंसें। इस समय आदमी अपना अंदर से, जिसको बोलते हैं ना कि पेट के वहां से ऐसी हंसी की आवाज आना चाहिए और खिलखिलाहट और मुस्कुराहट आना चाहिए, वो आपको स्वस्थ रखती है। आप कभी बीमार नहीं कहलाएंगे। जो आदमी खिलखिला के खुद के आसपास के लोगों के साथ जब बात करता है, उसका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ा हुआ है, वो पूर्ण रूप से स्वस्थ है। जो अपने दोस्तों के बीच में बैठ के खुले रूप से स्वतंत्र होकर के चर्चाएं करता है, अपने विचार रखता है, उसके हाव भाव उन दोस्तों के साथ में
जो इम्प्रेशन बनता है उसी से वो स्वस्थ रहता है, क्योंकि उसको कोई शारीरिक बीमारी नहीं है, वो संपूर्ण रूप से शारीरिक बीमारी से फिजिकली स्वस्थ है, सिर्फ मेंटली डिप्रेस हुआ है स्ट्रेस के कारण। जो तनाव है, जो वो सोचता है वो खुद के लिए सोचता है, खुद को नुकसान पहुंचाता है। जिस समय वो ये सोच लेगा कि मैं ये बुरा ना सोचूं, नेगेटिव ना सोचूं और मेरे विचार अच्छे हैं और मैं ईश्वर के साथ जुड़ा हूं, अपने परिवार के साथ जुड़ता हूं, अपने दोस्तों के साथ, सोसाइटी के साथ अच्छी बातें करता हूं, खाता पीता हूं, एक्सरसाइज करता हूं, जिम जाता हूं, वॉकिंग करता हूं, जॉगिंग करता हूं, योगा करता हूं, वही इंसान तो स्वस्थ है। आप अधिक से अधिक समय अपने स्वास्थ्य के लिए शरीर को व्यस्त रखें, मन को सोचने के लिए दबाव में रह करके सोचने के लिए बिल्कुल ना रखें। यदि आपका मानसिक स्वास्थ्य खराब होगा तो दुनिया की कोई ताकत आपको बचा नहीं सकती है। डॉक्टर साहब भी बताते हैं, हमने भी पढ़ा कि एक बार आदमी जिसको हिंदी में बोलते हैं लेमैन की लैंग्वेज में कि सड़क गया, अरे यार इसको तो स्ट्रेस है, इसका मानसिक संतुलन गड़बड़ा गया, तो वो फिर सोसाइटी से भी जाता है, खुद से परेशान रहता है और बीमारी बढ़ती है, हेलुसिनेशन होता है, डिप्रेशन होता है, साइकोलॉजिकल चेंजेस आते हैं, चिड़चिड़ाने लगता है, वायलेंट हो जाता है, स्किज़ोफ्रेनिक अटैक्स आ जाते हैं, सुसाइडल टेंडेंसी डेवलप हो जाती है, समाज के लिए बहुत घातक हो जाता है। बिल्कुल। इसको दूर करने के लिए आपको जितने साधन डॉक्टर साहब ने और मैंने बताए हैं गिन के, चाहे वो यौगिक व्यायाम हो, चाहे प्राणायाम हो, चाहे मैदान में जाकर के फुटबॉल है, कबड्डी है, वॉलीबॉल, ये सब खेलने के साधन है, घर में बैठ करके बातें करने के, रामायण गीता अपने धर्म के अनुसार अपने ग्रंथों को पढ़ने की, उससे उसको पॉजिटिव एनर्जी आएगी, उससे उसके दिमाग की जितनी भी बुरी सोच है वो गायब हो जाएंगी, वो पॉजिटिव सोचेगा, लोगों के साथ अच्छी बातें करेगा, वेल विशेष देगा, नुकसानदायक नहीं होगा, लोग उससे जुड़ेंगे, लोग उससे मोहब्बत करेंगे, सोसाइटी के लोग उसको चाहने लगेंगे, डिप्रेशन, मेंटल हेल्थ, उसकी जो डिप्रेशन है दूर हो जाएगा, मेंटल हेल्थ हेल्दी हो जाएगी, स्वस्थ रहेगा, खाना पीना खाएगा, सब उसको बिल्कुल। मतलब अपने आप को जितना हम जी व्यस्त रख पाएंगे, अपने आप को जितना हम चीज़ों को समझ पाएंगे और जितना अपने आप को व्यस्त रख के हम अपना काम करेंगे, हम उतने टेंशन फ्री रहेंगे। बहुत ही अच्छी जानकारी आपने यहाँ पर दी और इस पूरी चर्चा में आप शामिल हुए उसके लिए बहुत धन्यवाद। तो यहाँ पर हम बात कर रहे थे कोरोना महामारी के कारण तनाव से जूझ रहे लोगों की। तो अगर वो जूझ रहे हैं तो वो फनी मीम्स देखें, ये आपके मन से नकारात्मक विचारों को हटाता है। अमेरिका के 800 लोगों पर हुए अध्ययन में ये बात सामने आई है और ये बात सच भी है। दोनों डॉक्टर से जब हमने बातचीत की गई तो उसमें यही निकलकर सामने आया है कि वाकई में मीम्स से हेल्थ तो बनेगी, इसके साथ ही व्यायाम करें, योग करें और इसके साथ ही जो मीम्स देख रहे हैं वो तो खुश होते ही हैं, इसके साथ ही अगर आप भी खुश होते हैं तो आसपास भी खुशहाली छाई रहती है। फिलहाल कितना ही देखते रहिए स्वदेश न्यूज। नमस्कार।